मैं उस रोशनी के बवंडर में खड़ा था। मैं उस रोशनी भरे बवंडर के बीच खो गया। मैं एक ऐसी जगह खड़ा था जहां चारों तरफ सिर्फ बादल थे। कुछ बादल सफेद, इतने शांत जैसे किसी सपने का हिस्सा हो, और कुछ बादल गहरे काले बादल जैसे उनके अंदर पूरा अंधकार छुपा हो। लेकिन सबसे अजीब चीज मेरे सामने थी। बादलों के बीच एक विशाल बवंडर बन रहा था, धीरे धीरे घूमता हुआ, लगातार घूमता हुआ, और उसके बीच में एक सफेद तेज रोशनी चमक रही थी। इतनी तेज कि ऐसा लग रहा था पूरा ब्रह्मांड उसी से जन्म ले रहा हो। मैं उस बवंडर को लगातार देखता रहा। जितना देख रहा था उतना महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। पहले मुझे डर लगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। लेकिन फिर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ बादल घूम रहे थे, काले बादल, सफेद बादल। ऐसा लग रहा था जैसे अच्छाई और अंधकार दोनों एक साथ उसी बवंडर के चारों तरफ मौजूद हो। और तभी मुझे एहसास हुआ, शायद इंसान का दिमाग, माइंड भी ऐसा ही तो है। हमारे अंदर भी सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार लगातार घूमते रहते हैं। एक तरफ गुस्सा, डर, ओवरथिंकिंग, पछतावा, शर्म, दूसरी तरफ शांति, उम्मीद, प्रेम और अवेयरनेस। सब एक ही मन के अंदर घूमते रहते हैं। मैं अब भी उस बवंडर के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। उसकी रोशनी पड़ रही थी और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा पड़ गया हो। बादलों की आवाज आने लगी बहुत तेज, लेकिन मेरे विचार शांत होने लगे। और पहली बार मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी। वो आवाज कह रही थी, तुम बाहर की दुनिया में बहुत भटके, अब अपने अंदर देखो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है। मेडिटेशन मतलब अपने अंदर चल रहे तूफान को देखना। हम पूरी जिंदगी बाहर की समस्याओं से लड़ते रहते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमेशा अंदर चल रही होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे बवंडर की तरह है जहां हजारों यादें हैं, डर हैं और भावनाएं हैं जो लगातार घूमती रहती है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है, समझे बिना जीता है, तो वो उसी बवंडर में खो जाता है। जैसे मैं उस रोशनी में खो गया था। लेकिन तभी कुछ बदलने लगा। उस बवंडर के बीच में सफेद रोशनी चमकने लगी, बहुत तेज चमकने लगी। और जितना तेज वो रोशनी हो रही थी, मेरा मन उतना शांत हो रहा था। तभी मुझे समझ आया, असली शांति बाहर नहीं मिलती,
वो तब मिलती है जब इंसान अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीखे, उसे देखना सीखे, उसके साथ बहना नहीं। माइंडफुलनेस का यही मतलब है दोस्तों, अपने माइंड को रोकना नहीं बल्कि उसे समझना। क्योंकि इंसान जब अपने विचारों को देखने लगता है तब वो उसका गुलाम नहीं रहता। और शायद इसी वजह से जब इंसान ब्रह्मांड को देखता है तब वो अपने अस्तित्व का एहसास होने लगता है। उस रोशनी के सामने खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा हो, जैसे हर तारा, हर बादल, हर ऊर्जा एक ही चेतना से जुड़ी हो और उसी चेतना का छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है। फिर मैंने आखिरी बार उस बवंडर की तरफ देखा। अब वो डरावना नहीं लग रहा था, अब वो शांत लग रहा था, जैसे उसने मुझे मेरे ही अंदर का रास्ता दिखा दिया हो। और तब मुझे एहसास हुआ इंसान का सबसे बड़ा डर बाहर का अंधकार नहीं दोस्तों, बल्कि अपने अंदर झांकना है। लेकिन जो इंसान अपने माइंड को समझ लेता है तो धीरे धीरे अपने जीवन को भी बदलने लगता है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी है, हमारा सच है। अगर तुम भी कभी अपने विचारों के तूफान में खो जाओ तो याद रखना, हर इंसान के अंदर बवंडर चलता रहता है, लेकिन उसी बवंडर के बीच एक रोशनी भी छिपी होती है और शायद वही रोशनी तुम्हारा असली स्वरूप है। यही जर्नी है माइंड रीवायर की, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और यूनिवर्सल कनेक्शन। अगर तुम भी अपने अंदर की यात्रा, अपने अंदर के यूनिवर्स को समझना चाहते हो तो इस यात्रा का हिस्सा बनो। असली ब्रह्मांड शायद तुम्हारे अंदर ही घूम रहा हो। धन्यवाद।